आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में, जहां हम आपको राजनांदगांव की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। राजनांदगांव में सेवा प्रतिभा सम्मान दिवस का आयोजन 18 से 26 अगस्त तक होगा आयोजन। छात्र युवा मंच प्रदेश संयोजक ने दी जानकारी। छुरिया के ग्राम बैरागी भेड़ी में डायरिया का प्रकोप, 17 ग्रामीण उल्टी दस्त से पीड़ित, स्वास्थ्य विभाग ने लगाया कैंप। राजनांदगांव को मिलेगी नई सौगात, अटल परिसर का निर्माण लगभग पूरा, विधानसभा अध्यक्ष करेंगे लोकार्पण। राजनांदगांव में भीषण सड़क हादसा, कार और ट्रक में टक्कर, 6 लोगों की हुई मौत। चलिए बढ़ते खबरों की ओर। राजनांदगांव में जन्माष्टमी के अवसर पर यादव समाज द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में यादव समाज के बुजुर्ग, युवा, महिलाएं और बच्चे शामिल हुए। आपको बता दें, शोभा यात्रा में भगवान श्री कृष्ण की अलग अलग प्रकार की झांकियां निकाली गई, जिन्हें देखकर शहरवासी मंत्रमुग्ध हो गए। तो वहीं शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए स्टेट स्कूल में संपन्न हुई। इस दौरान शहर में उत्सव का माहौल था और लोगों ने भगवान श्री कृष्ण की झांकियों के दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित किया। शोभा यात्रा में शामिल लोगों ने पारंपरिक वेशभूषा में हिस्सा लिया और भगवान श्री कृष्ण के जयकारे लगाए। इस अवसर पर शहर की सड़कों पर भक्ति और उत्साह का माहौल था। लोग झांकियों को देखने के लिए सड़कों पर उमड़ पड़े और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूब गए। तो वहीं शोभा यात्रा के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे। सर्वप्रथम मैं राजनांदगांव शहरवासियों, प्रदेशवासियों को कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देता हूँ। आज भगवान श्री कृष्ण जी का पावन दिवस है, जो कि आज मथुरा नगरी में भगवान श्री कृष्ण अहिर परिवार में पैदा हुए थे, जिनके उपलक्ष्य में संस्कारधानी राजनांदगांव भक्तिमय वातावरण से श्रद्धा एवं धूमधाम से यह पर्व हम मनाने जा रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर छुरिया से है, जहां छुरिया में भी कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आपको बता दें, मां शीतला मंदिर में भगवान कृष्ण की प्रतिमा का विधि विधान से स्थापना किया गया। पंडित सुनील पांडे ने वैदिक रीति रिवाज से प्रतिमा की स्थापना की, जिसमें नगरवासी और यादव समाज के प्रमुख शामिल हुए। वहीं प्रतिमा स्थापना के बाद अखंड पाठ राम सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसमें नगर के प्रत्येक वार्ड से एक टोली द्वारा भाग लिया गया। रात्रि 12 बजे कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मटके फोड़े गए और भजन कीर्तन किया गया, जो 24 घंटे तक जारी रहा। रविवार को 3 बजे हवन पूजन के बाद दही हांडी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें गाजे बाजे के साथ दही लूट का आयोजन होगा। इसके बाद रात्रि में नया तालाब में मूर्ति का विसर्जन किया जाएगा। आपको बता दें, मां शीतला मंदिर में शाम होने के साथ ही भक्तों का तांता लगना शुरू हो जाता है और लोग बड़े ही श्रद्धा और भक्ति से राम सप्ताह में भाग लेते हैं। इस अवसर पर छुरिया नगरवासी और यादव समाज के लोगों ने मिलकर भगवान कृष्ण की भक्ति में डूबे नजर आए। छुईकदान में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीरांगना रानी अवंती बाई लोधी के जन्म दिवस पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां इस अवसर पर जिला लोधी समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में विधायक यशोदा नीलांबर वर्मा ने रानी अवंती बाई लोधी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। तो वहीं कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए विधायक यशोदा वर्मा ने रानी अवंती बाई लोधी के जीवन और उनके स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि रानी अवंती बाई लोधी ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में अपनी वीरता और साहस का प्रदर्शन किया और उनकी याद में आज भी हमें प्रेरणा मिलती है। वहीं इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने रानी अवंती बाई लोधी की जय घोष लगाई और उनके सम्मान में नारे लगाए। कार्यक्रम का आयोजन जिला लोधी समाज द्वारा किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में सामाजिक पदाधिकारी और स्थानीय लोग उपस्थित थे।
छुरिया की खबर है, जहां छुरिया नगर में कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया गया, जहां राधा कृष्ण मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की गई और मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया था। आपको बता दें, जन्माष्टमी के पूर्व से ही इसकी तैयारी की जा रही थी और सुबह से ही पूजा अर्चना का सिलसिला शुरू हो गया था। नगर सहित आसपास के क्षेत्रों में स्थित मंदिरों में भीड़ देखी गई, जहां माता बहनें विधि विधान से पूजा अर्चना कर रही थी। राधा कृष्ण की मूर्ति का विशेष श्रृंगार किया गया था और उन्हें भोग लगाया गया था। इस अवसर पर मंदिरों में भजन कीर्तन का आयोजन भी किया गया था। वहीं जन्माष्टमी के अवसर पर छत्तीसगढ़ में छुट्टी घोषित की गई थी, जिससे लोग इस त्योहार को पूरे उत्साह और उल्लास के साथ मना सके। छुरिया नगर के लोगों ने भी इस त्योहार को बड़े उत्साह के साथ मनाया और भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना की। छुरिया से बड़ी खबर है, जहां छुरिया में कल हुए सड़क हादसे में 6 युवकों की मौत हो गई थी, जिनके शव का आज पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया है। आपको बता दें, यह हादसा चिरचारी के पास हुआ था, जहां एक तेज रफ्तार कार और ट्रक की आमने सामने टक्कर हो गई थी। इस हादसे में कार सवार सभी 6 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया था। आपको बता दें, मृतक युवक इंदौर के रहने वाले थे और जगन्नाथपुरी दर्शन करने जा रहे थे। पुलिस ने बताया कि कार तेज रफ्तार में थी और अचानक ब्रेक लगाने पर चालक का संतुलन बिगड़ गया, जिससे गाड़ी अनियंत्रित होकर दूसरी लेन में पहुंच गई और सामने से आ रहे ट्रक से जोरदार टक्कर हो गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और सभी युवक कार में ही बुरी तरह से फंस गए। कड़ी मशक्कत के बाद कार में फंसे सभी युवकों के शव बाहर निकाले गए और पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए। वहीं आज पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, छुरिया के बमनी 4 भाटा में बूथ अध्यक्षों और सेक्टर प्रभारियों की नियुक्ति को लेकर आयोजित बैठक में 13 बूथ अध्यक्षों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। बूथ अध्यक्षों ने लोकसभा चुनाव के दौरान अपनी उपेक्षा का आरोप लगाया और कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधायक भोलाराम साहू के एक भाजपा कार्यकर्ता के घर भोजन करने से उनके सम्मान को ठेस पहुंची है। तो वहीं बूथ अध्यक्षों ने विधायक भोलाराम साहू पर भी आरोप लगाया है कि उनकी मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता, जिससे वे खुद को उपेक्षित महसूस करते हैं। कांग्रेस के जिला सचिव ग्रामीण और चयन प्रभारी डॉक्टर प्रकाश शर्मा, बीखम देवांगन और पुष्पा सिन्हा ने बूथ अध्यक्षों को मनाने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हुए। वहीं जिन बूथ अध्यक्षों ने इस्तीफा दिया है उनमें बकटोला के परमानंद साहू, बमनी 4 भाटा के विष्णु टांडेकर और धर्मेंद्र साहू, मोहगांव के भूपेंद्र सेवता और आमगांव के रोहित वर्मा शामिल है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ग्रामीण भागवत साहू ने कहा है कि उन्होंने इस्तीफे की जानकारी ली है और मामले को संज्ञान में लिया है। छुरिया की खबर है, जहां छुरिया के ग्राम बैरागी भेड़ी में डायरिया फैल गया, जिससे 17 ग्रामीण उल्टी दस्त से पीड़ित हो गए हैं। इनमें से 2 मरीजों की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें छुरिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में कैंप लगाकर घर घर जाकर सर्वे कर रही है और ग्रामीणों को स्वच्छता रखने तथा पानी उबाल कर पीने की सलाह दे रही है। इसी के साथ ORS के पैकेट भी बांटे जा रहे हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि दूषित पानी पीने से डायरिया फैला है। नल जल योजना के तहत बिछाई गई पाइपलाइन एक स्थान से फूट गई थी, जिससे दूषित पानी पाइपलाइन में मिल रहा था। संबंधित विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर पाइपलाइन की मरम्मत की है। वहीं डायरिया के फैलाव को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार प्रयास कर रही है। ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है और उन्हें स्वच्छता एवं सुरक्षित पेयजल के प्रति जागरूक किया जा रहा है। आपको बता दें, डायरिया से बचाव के लिए साफ सफाई का ध्यान रखना और उबला या फिल्टर किया हुआ पानी पीना आवश्यक है। राजनांदगांव पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान और ऑपरेशन तलाश के माध्यम से गुमशुदा बच्चों और व्यक्तियों को उनके परिवारों से मिलवाने की सफलता हासिल की। आपको बता दें, इस ऑपरेशन के तहत अब तक 23 बालक और बालिकाएं तथा 112 महिलाएं और पुरुष अपने घर परिवार के पास वापस लौट गए हैं। पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देशन में ऑपरेशन मुस्कान और ऑपरेशन तलाश के माध्यम से बेहतरीन कार्य किया गया है।
गुमशुदा बच्चों और व्यक्तियों को ढूंढने के लिए पुलिस विभाग ने आपसी समन्वय और लगातार तफ्तीश के माध्यम से मिशन मोड में कार्य किया। राजनांदगांव पुलिस ने छत्तीसगढ़ सहित मध्य प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में पहुंचकर गुमशुदा बच्चों और व्यक्तियों को बरामद किया। वहीं परिजनों के चेहरों पर मुस्कान लौटने के लिए पुलिस ने शिद्दत से कोशिश की। ऑपरेशन मुस्कान द्वारा बच्चों को अपनों से मिलाकर सुरक्षा का असली वचन निभाया गया। वहीं गुमशुदा बच्चों और व्यक्तियों को उनके परिजनों को सौंप दिया गया, जिससे उनके परिवार में खुशी का माहौल है। वहीं इस सफलता के लिए राजनांदगांव पुलिस को परिजनों द्वारा धन्यवाद व्यक्त किया गया है। इस वर्ष जो है वो जुलाई माह में ऑपरेशन तलाश चलाया गया था, जिसके तहत जो गुम व्यक्ति है उसकी तलाश की गई थी। तो उसके में करीब 112 व्यक्तियों को रिकवर करने में जो पुलिस ने सफलता प्राप्त की। इसी के तहत जून के बाद जो है जुलाई महीने में ऑपरेशन मुस्कान चला, जिसमें जो नाबालिग बच्चों को खोजने का अभियान पुलिस ने चलाया और इसके तहत 23 बच्चों को पुलिस ने खोजने में सफलता प्राप्त की। इस प्रकार कुल 135 लोगों को, जो बड़े लोग और बच्चे जो है वो 23 बच्चों को खोजा गया। और ये विभिन्न सभी जिले के सभी थानों में अभियान चलाया गया था। ये जो बच्चे हैं ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र आदि सभी जगहों से इन बच्चों और इन व्यक्तियों को खोजने में पुलिस ने सफलता प्राप्त की। बात करते हैं मौसम की। राजनांदगांव में 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। धूप और अचानक बारिश के चलते स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है। कई क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण नाले उफान पर हैं और कई घरों में बारिश का पानी घुस गया है, जिससे आमजन परेशान हो गए। तो वहीं बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे सावधानी बरतें और अनावश्यक रूप से घरों से बाहर ना निकले। स्थानीय निवासियों ने बताया कि बारिश के कारण उनके घरों में पानी भर गया और उन्हें काफी परेशानियां हो रही हैं। प्रशासन से मांग की जा रही है कि जलभराव की समस्या का समाधान किया जाए और लोगों को राहत प्रदान की जाए। अधिकारियों ने बताया कि बारिश के कारण कई क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति भी बाधित हुई है, जिसे जल्द से जल्द बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। बालोद जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दल्ली राजौरा थाने में पदस्थ एएसआई हीरामन मंडावी ने थाने के पुलिस स्टाफ बैरक में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आपको बता दें, घटना का पता चलते ही पुलिसकर्मियों ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मंडावी लंबे समय से डिप्रेशन से जूझ रहे थे, जिसके चलते उन्होंने यह कदम उठाया। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें, शनिवार सुबह करीब 7:30 बजे जब आरक्षक बैरक पहुंचे तो एएसआई को पंखे पर फंदे से झूलते देखा। तत्काल आसपास के लोगों को बुलाकर उन्हें नीचे उतारा गया और अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, उनकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए चिखलकसा मोर्चरी भेज दिया है। एएसआई हीरामन मंडावी दुर्ग जिले के बोरसी के रहने वाले थे और उनका परिवार वहीं रहता है। वह लंबे समय से बालोद जिले में सेवाएं दे रहे थे। वे यातायात विभाग सहित जिले के कई थानों में पदस्थ रह चुके थे। 7 महीने पहले ही उनका ट्रांसफर अर्जुंदा से दल्ली राजौरा थाने में हुआ था। वहीं सहकर्मियों के अनुसार शुक्रवार रात करीब 11 बजे तक वे थाने में कार्यरत रहे और उसके बाद सोने चले गए। सुबह जब कुछ जवान स्नान कर लौटे तो उन्होंने हीरामन को फंदे पर झूलते हुए देखा। दल्ली राजौरा थाने में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक हीरामन मंडावी की सुबह 7:30 बजे के आसपास में सूचना मिली कि उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है करके। तुरंत उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया था और उसके बाद अभी उनके परिजनों को सूचना दे दी गई है और कारण क्या था उसके बारे में अभी जांच जारी है। कहाँ पर लगाया था? ये उन्होंने अपने पुलिस का बैरक है, बैरक में जहाँ पे वो निवास करते थे वहीं पे उन्होंने फांसी लगाई। राजनांदगांव में अटल परिसर का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है, जिसका लोकार्पण विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के हाथों किया गया। यह परियोजना राज्य सरकार की पहल है, जिसमें लगभग 50 लाख रुपए की लागत से वर्धमान नगर में अटल परिसर का निर्माण किया जा रहा है।
वहीं परिसर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा स्थापित की गई है और उनकी कविताओं को भी दीवारों पर अंकित किया गया है। महापौर मधुसूदन यादव और कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और जल्द से जल्द कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। अटल परिसर के निर्माण में बाउंड्री वॉल, रेलिंग, पत्थर लगाने और लाइटिंग का कार्य शामिल है। इस परियोजना के तहत पूरे प्रदेश में अटल परिसर का निर्माण किया जा रहा है, जो अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में एक श्रद्धांजलि है। अटल परिसर के लोकार्पण के अवसर पर क्षेत्र के लोग और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। राजनांदगांव में यादव समाज ने कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर धूमधाम से मोटरसाइकिल रैली निकाली, जहां यह रैली स्टेट स्कूल से शुरू हुई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष और युवा शामिल हुए। वहीं रैली में शामिल लोग जय यादव, जय माधव के नारे लगा रहे थे। आपको बता दें, यह आयोजन कृष्ण जन्माष्टमी के एक दिन पहले हुआ, जिसे 2 दिवसीय कार्यक्रम के रूप में मनाया जाएगा। इस दौरान यादव समाज के प्रमुख लोग और शहर के विभिन्न हिस्सों से आए लोग शामिल हुए। रैली का उद्देश्य कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व को धूमधाम से मनाना और समाज की एकता को प्रदर्शित करना था। आपको बता दें कि राजनांदगांव में यादव समाज द्वारा हर साल कृष्ण जन्माष्टमी पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस वर्ष भी समाज ने 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें बाइक रैली, सांस्कृतिक आयोजन और सम्मान समारोह शामिल है। आपको बता दें, समाज के पदाधिकारियों ने बताया है कि यह आयोजन कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व को और भी विशेष मनाने की तैयारी के लिए है। ये 2 दिवसीय हमारी इष्ट देव श्री कृष्ण भगवान की जन्म उत्सव के कार्यक्रम में रखे गया है। आज हमारी बाइक रैली का कार्यक्रम रखा गया है। राजनांदगांव के बलराम दास टाउन हॉल में सेवा प्रतिभा सम्मान दिवस के अवसर पर शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां यह आयोजन महापौर मधुसूदन यादव के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 18 अगस्त से 26 अगस्त तक चलाया जा रहा है। इस दौरान पौधरोपण, मेधावी विद्यार्थी सम्मान समारोह, जन्मदिन व कार्यकर्ता मिलन समारोह, महिला समूह व रामायण जस मंडल सम्मान समारोह, स्वास्थ्य परीक्षण शिविर और रक्तदान शिविर जैसे कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जहां छात्र युवा मंच द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों को सम्मानित करना और उनकी प्रतिभा को प्रदर्शित करना है। वहीं छात्र युवा मंच प्रदेश संयोजक नागेश यदू ने इंडिया टाउन न्यूज से जानकारी साझा की है। सेवा प्रतिभा सम्मान समारोह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विचार जन्मदिन को सेवा दिवस के रूप में मनाना, इसी उद्देश्य के साथ राजनांदगांव जिले के महापौर आदरणीय मधुसूदन यादव जी व समाज के वरिष्ठ जनों के जन्मदिन को सेवा दिवस के रूप में मनाते हुए 15 अगस्त से 26 अगस्त तक सेवा प्रतिभा सम्मान दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इन 10 दिवसीय आयोजनों में विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जाएंगे। आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन नगर निगम सभागार में किया गया है। इसी तरह 18 तारीख को एक पेड़ माँ के नाम से पौधारोपण कार्यक्रम करेंगे। 21 अगस्त को मेधावी छात्रों का सम्मान का आयोजन शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय में और 25 तारीख को साइंस कॉलेज में रक्तदान शिविर का आयोजन करेंगे। इस तरह से 10 दिवसीय में अलग अलग आयोजन रखे गए हैं। इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक है कि समाज के हर युवा अपना जन्मदिन रचनात्मक सकारात्मक रूप से मनाए। भाजपा के पूर्व मंत्री स्वर्गीय लीलाराम भोजवानी की पुण्यतिथि के अवसर पर राजनांदगांव वासियों को आज बड़ी सौगात मिली है, जहां विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने करोड़ों के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया है। आपको बता दें, आज जिले में पूर्व मंत्री स्वर्गीय लीलाराम भोजवानी की पुण्यतिथि मनाई गई। वहीं पूर्व मंत्री स्वर्गीय लीलाराम भोजवानी की स्मृति में स्वागत द्वार निर्माण कार्य के लिए 20 लाख रुपए की लागत से भूमि पूजन किया गया। इस कड़ी में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने नगर पालिक निगम अंतर्गत 25 करोड़ 62 लाख 10 हजार रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह शामिल हुए।
हुए। आपको बता दें, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और गृह मंत्री विजय शर्मा के नेतृत्व में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। वहीं कार्यक्रम में कई विशिष्ट अतिथि के रूप में सांसद संतोष पांडे, पूर्व सांसद अभिषेक सिंह, भाजपा के वरिष्ठ नेता किशुन यदु, खूबचंद पारख शामिल हुए। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह पूर्व मंत्री स्वर्गीय लीलाराम भुजवानी के योगदानों को याद किए। आज शुभ दिन है, कृष्ण जन्माष्टमी है और भगवान कृष्ण की आज शोभा यात्रा पूरे शहर में बहुत ही धूमधाम और बहुत व्यापकता के साथ निकली है। और उसी अवसर पे, आज जन्माष्टमी के अवसर में, हम सबके वरिष्ठ स्वर्गीय लीलाराम भुजवानी जी, जिनके नेतृत्व में राजनांदगांव और संयुक्त मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के दौर से विकास हुआ। पार्षद से लेकर मध्य प्रदेश में मंत्री और जिला के और प्रदेश की अलग अलग जवाबदारी में लीलाराम भुजवानी जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। और मंत्री के रूप में राजनांदगांव के विकास और पूरे छत्तीसगढ़ में श्रम विभाग का उन्होंने काम पूरी मजबूती के साथ देखा। अद्भुत मेहनत करने वाले व्यक्ति, एक एक कार्यकर्ता को न केवल राजनांदगांव के बल्कि पूरे जिले के और लोकसभा क्षेत्र के और प्रदेश के लोगों से सीधा संपर्क भुजवानी जी के था। उतना ही सरल, सहज और उपलब्ध रहने वाला नेता, जो पार्षद से शुरुआत करके एक मंत्री के रूप में अपनी भूमिका निभाई। उनकी स्मृति एक एक कार्यकर्ता के मन में स्थायी है। उनके काम करने का पद्धति, उनके काम करने का तरीका, उनका व्यवहार कभी हम भूलेंगे नहीं। और आज उनके याद को स्थायी करने के लिए 20 लाख की लागत से भुजवानी जी के स्मृति में एक यहाँ पे स्वागत द्वार बनेगा, जो उनके परिश्रम को, मेहनत को हमेशा हम सबको याद दिलाता रहेगा। और ये आज उसका भूमि पूजन हुआ और 6 महीने 7 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। डॉक्टर साहब, भुजवानी जी के समय से राजनांदगांव की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।